हे एवरीवन, टॉपिक आप लोग देख ही सकते हो। आज हम डिस्कस करेंगे फिगर मैट्रिक्स के बारे में। रीजनिंग कई सारे टाइप की होती है। एनालिटिकल रीजनिंग होती है, लॉजिकल रीजनिंग के कई सारे ट्रेंड्स है, क्रिटिकल रीजनिंग है। एक वर्ड आता है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, जिसको अपन नॉन वर्बल भी कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के अंदर कई सारे ट्रेंड्स हैं। मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, स्पेसिफिक सीरीज। उन्हीं में से एक ट्रेंड आता है फिगर मैट्रिक्स का। यहाँ पे एनालॉजी चलती है, जैसे आपने एनालॉजी वर्ड्स की करी होगी, एनालॉजी नंबर्स की करी होगी, वैसे ही एनालॉजी इमेजेस की भी होती है। आपका काम है उस पैटर्न को डिसाइड करना और उस अकॉर्डिंग अगला पैटर्न क्या होना चाहिए वो पता करना। तो आपके सामने पूरी एक शीट है, ट्राई करते हैं साथ में। 1 सेकेंड एंड हियर वी गो। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग के सामने है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है। दो इमेजेस हमारी आंखों के सामने है। 1 सेकेंड। दो इमेजेस हमारी आंखों के सामने हैं। यहां पे मैं देख पा रहा हूं लेफ्ट टू राइट कोई सीरीज फॉलो हो रही है, तो उसी अकॉर्डिंग ये सीरीज बननी चाहिए। और यहां पे रिवर्स सोचना है। रिवर्स मतलब अगर ये चेंज आया तो ये स्टार्टिंग में कैसी होती। जैसे मैं देख पा रहा हूं यहां पे ये एक पैटर्न बन रहा है, ऐसे कुछ लीफ का, ऐसे कुछ लीफ का पैटर्न बन रहा है, तब जाकर की इमेज बन रही है, राइट। तो डेफिनेटली जो फर्स्ट इमेज होगी उसमें जो पीसेस होंगे वो ज्यादा ही होंगे उसी सीक्वेंस के अंदर। बट एक बात का ध्यान रखना, जो इनिशियल इमेज है वो हटनी नहीं चाहिए। मतलब जैसे कि मैं यहां पे देख पा रहा हूं जो इनिशियल इमेज थी वो क्या थी, ये दो सीज थे सर। एग्जैक्टली exactly. तो एग्जैक्टली ऐसे ही यहाँ पे भी दो सीज तो होने ही चाहिए, वो बदलाव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एलिमिनेशन अप्रोच के थ्रू आप क्वेश्चंस कर सकते हो, बहुत फास्ट आंसर आएगा। एग्जाम में अमेज ना हो इसीलिए मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी से करा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस जो इजी है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, कैलकुलेशंस नहीं है, इंटरप्रिटेशन बिल्कुल नहीं है, वो आपका समय बचा सकता है। ना ही ये अरेंजमेंट है, ना ही ये डीआई है। मैक्सिमम मार्क्स अटेंड करने का सबसे अच्छा तरीका है। एमएचसीटी में इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, इवन स्नैप एंड सीमेट में भी इसके चांसेस बैठते हैं। चलो स्टार्ट करते फटाफट से। तो मैं देख पा रहा हूं सर ये वाला ऑप्शन तो होना ही चाहिए, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे ये ऑप्शन है, तो दिस कुड बी अ पॉसिबल आंसर। सर यहाँ पे भी ये ऑप्शन है और इस वाले में ऑप्शन नहीं है। बचा बी और सी। तो बी और सी में से क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? एक सेकंड सर, यहाँ पे तो कुछ चीजें बढ़ रही है ना, राइट? से यस और नो। ये तो सेम फिगर आ गया, सेम फिगर तो नहीं होना चाहिए था, विच मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा समय लगेगा, कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं तो भैया थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। करें आगे बात। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सर आपकी स्पीड थोड़ी सी फास्ट लग रही है, आप चाहो तो स्लो कर सकते हो, आपके हाथ में है, वहां पे स्पीड कम ज्यादा करने का ऑप्शन आता है बेटा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं फटाफट से बेटा। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर सेकंड भी। अगेन आहा सर, इतनी बड़ी इमेज देख के तो मजा ही आ गया। बड़ी चीजें वैसे भी अच्छी लगती है, बड़ी कार, बड़ा घर, पॉजिटिव सोचो बेटा। ओके चलो अब आगे बात करते हैं फटाफट से। जैसे आपके सामने एक इमेज बना रखी है, ये जो दो कप्स के शेप आ रहे हैं उसको अपन ने सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, तो आपने इसको टर्न कर दिया जिस वजह से ऐसा नजर आ रहा है। वही लॉजिक अगर मैं यहाँ पे बनाता तो उस अकॉर्डिंग क्या हो जाता सर, ये कुछ ऐसा एक बक्सा बन जाना चाहिए था और ये नीचे भी कुछ ऐसा ही हो जाना चाहिए था। क्या क्या ड्राइंग, क्या ड्राइंग बनाई आपने, हाँ हाँ नजर ना लगे। तुम भी अपनी अच्छी बना सकते हो, टेंशन मत लो, कॉपी में बैठ के। लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। तो पहला वाला जो लॉजिक मेरा काम कर रहा था कि सर आपने इसको टर्न किया वर्टिकली और ये सर्कल बन गया, वो तो यहाँ फिट नहीं हो रहा है। और क्या सीरीज हो सकती है? कुल मिला करके मुझे इसको टर्न करना है और एक इमेज बनानी है जो कि इनमें से कौन सी हो सकती है। क्लियर है क्या? अब ठंडे दिमाग से सोचते हैं और समझते हैं। सर अगेन ये वाली इमेज तो मुझे नजर आनी ही चाहिए, से यस और नो। नीचे वाली इमेज तो मुझे नजर आनी ही चाहिए, जैसे यहाँ पे ये इमेज नजर तो आ रही है, ये वाली इमेज तो नजर आनी चाहिए ना सर। तो डेफिनेटली कौन सा ऑप्शन हो सकता है सर? ये वाला तो नहीं लग रहा। मुझे ये साफ साफ नजर आ रहा है। एक सेकेंड, मुझे ये वाली इमेज साफ साफ नजर आ रही इसके अंदर। जो इमेज यहाँ पे है, जो इमेज यहाँ पे है वो मैं यहाँ देख पा रहा हूं। एक सेकंड, आपने क्या किया, दोनों को फ्लिप कर दिया। क्या कर दिया? दोनों को फ्लिप कर दिया। उस वजह से अगर मैं दोनों को ही उल्टा कर दूं, इसको भी टर्न कर दूं और इसको भी टर्न कर दूं, जब मैं ऐसा करूंगा तो ऊपर वाली इमेज तो ऐसी ही बनेगी। लेकिन अगर बात करता हूं मैं नीचे वाली इमेज की, 1 सेकंड, यस, अगर मैं बात करता हूं नीचे वाली इमेज की, अगर मैं उसको भी फ्लिप कर दूं तो वो भी कुछ ऐसा ही बॉक्स बना देगी।
से यस और नो। बीच में से ये लाइन गायब हो जाएगी, बीच में से ये लाइन गायब हो जाएगी। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको यहाँ पे। ओके डन, देयर वी गो। ये कुछ लाइन बन करके हमारे पास आ जाएगी। कौन सा डायग्राम है? यस, ऑप्शन नंबर बी इज द ओनली पॉसिबल आंसर। आपको चीजें फ्लिप करके सोचनी पड़ेगी। हमारा दिमाग ज्यादातर नंबर्स में या फिर लेटर्स में सोच पाता है, इमेजेस में सोच नहीं पाता। इसमें उसकी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बचपन से जितने भी सवाल किए हैं वो ऐसे ही किए हैं। हमने कभी भी नंबर्स के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा किए हैं या लेटर्स के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा किए, इमेजेस में इतना गेम खेला ही नहीं। बचपन में गेम आता था, दो इमेजेस दे रखी होती थी सिमिलर सी, और उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते थे। जैसे इसमें बच्चे ने चश्मा पहन रखा है, उसमें नहीं पहन रखा है। या फिर इसमें सॉक्स का कलर अलग है, उसमें सॉक्स का कलर अलग है। तो सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी की बचपन में मैगजीन्स आती थी, उसको लेकर के मजा आता था। तो ये कुछ उसी रीजनिंग के ऊपर गेम बनाया गया है। करें आगे बात? यस, चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आप लोग को जो भी डाउट आप आराम से पूछ सकते हो बेटा, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डालो। और अगर ऐसी और भी शीट्स अगर आपको पसंद आती है तो जस्ट लेट मी नो, ताकि मैं ऐसी और भी शीट्स बना सकूं। ओके, 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3। सर ये तो डिफरेंट है, तो सारे क्वेश्चन सेम थोड़ी दूंगा भाई, डिफरेंट तो आएंगे ही ना। आराम से सोचिए क्या एनालॉजी हो रही है। जब एक से ज्यादा इनपुट्स हो, यस, जब भी एक से ज्यादा इनपुट्स हो, एक चीज पे एक बार फोकस करो। जैसे सबसे पहले मैंने इनिशियली फोकस किया ट्रायंगल के ऊपर। क्या फोकस किया? सर ये जो ट्रायंगल लेफ्ट में था वो कहां चला गया? राइट में चला गया। और डायगनली एक और ट्रायंगल बन गया। सही है सर? नो, ट्रायंगल जो लेफ्ट में था वो राइट में चला गया और डायगनली एक और ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पे आपने जो सर्कल बना रखा है, यस 1 सेकेंड, यहाँ पे आपने ये जो सर्कल बना रखा है ये कहां चला जाएगा? सामने चला जाएगा और डायगनली एक और बन जाना चाहिए। से यस और नो? क्लियर है क्या? चलो, तो अगर ऐसा होगा तो कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। दिस इज द ओनली पॉसिबल आंसर। ज्यादा सोचो क्यों, इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप लाइंस के थ्रू भी चलते हैं तो सर ये लाइन अपोजिट आके डबल हो रही है, तो सेम ये लाइन भी अपोजिट आके क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, जो कि मैं साफ साफ देख सकता हूं। सर ये शीट तो थोड़ी इजी लग रही है, तो बेटा इजी है ना, कर लो, तो बाद में दिक्कत आ जाएगी। और इसमें ऐसे और कौन कौन से तगड़े क्वेश्चन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो आगे बात करते हैं। बेटा इसकी जो ये शीट है, जो पीडीएफ फाइल है, मैंने अटैच कर रखी है ऐप के ऊपर, तो लिंक आपको दिख जाएगा। आप आराम से ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे जाकर के कोर्स के अंदर आपको पीडीएफ साथ साथ में मिल जाएगी। चलो आगे बात कर लेते हैं फटाफट से। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ थोड़ा इजी सा लग रहा है, कर लोगे? नहीं सर, ये आपने 4 बाय, आप क्या चीटिंग कर रहे हो सर? पहले 2 बाय 2 का बनाया, अब आपने 3 बाय 3 का दे दिया, चेंजेस करते जा रहे हो। बेटा एग्जाम मेरे जैसे नहीं है, वहां पे चीजें गंदी से गंदी आएगी। आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को समझ सको और प्रिज्यूम कर सको। करें बात? चलो, यहां पे मैं देख पा रहा हूं, देखो यहाँ पे ये 4 कॉर्नर्स पे मूव हो रहा है ट्रायंगल। ये साइक्लिकली यहां आ गया, फिर साइक्लिकली यहां आ गया। तो पहले यहां था, फिर यहां आया और फिर यहां पे आ गया। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज कॉर्नर्स पे रन कर रहा है। जैसे यहां पे भी सेम चीज हो रही है, क्लॉकवाइज कॉर्नर्स पे रन कर रहा है, और यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है, क्लॉकवाइज कॉर्नर पे रन कर रहा है। तो अब कहाँ आना चाहिए सर? पहले यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, तो अब कहाँ आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए। तो ट्रायंगल कहाँ पे होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या? अरे बोलो रे, तुम कैसे बोलोगे? बोल तो मैं ही सकता हूँ। तुम सिर्फ कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, तो जो कर सकते हो वो करो भाई, लाइक करो। चलो आगे बात करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट शीट की तरफ। 1 सेकेंड, ये गंदी वाला साफ कर लेते हैं फटाफट से। ओके, 1 सेकेंड। कुछ तगड़े क्वेश्चन बताओ सर, कुछ तगड़े क्वेश्चन। मजा नहीं आ रहा है इन क्वेश्चंस में, मजा नहीं आ रहा है इन क्वेश्चंस में। 1 सेकेंड, ऐसा ही कोई तबियत का क्वेश्चन उठा लेते हैं। ये वाला ट्राई करें क्या, या ये वाला ट्राई करें? चलो ये वाला देखते हैं। एरोज के अंदर क्वेश्चंस कैसे होते हैं, एरोज वाला लॉजिक लगाते हैं। सर यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ क्या डिफरेंस आ रहा है? ये एक सीरीज चल रही है लेफ्ट टू राइट, अगर आप ध्यान से देखें तो। इनिशियली अगर मैं फोकस करूं, सर आपने इसको कोई चेंजेस नहीं किए, सिर्फ इस वाले में चेंजेस किए, मतलब जो सेकंड वाला एरो था आपने उसको अपोजिट कर दिया। देन नेक्स्ट वाले में क्या हुआ? सर नेक्स्ट वाले केस के अंदर आपने सब अपोजिट कर दिया, जो ऊपर था वो नीचे आ गया और जो नीचे था वो ऊपर चला गया।
सेम लॉजिक सेकंड में देख सकते हैं। सर आपने फर्स्ट वाले में कोई भी चेंजेस नहीं किए और सेकंड वाले एरो के अंदर आपने उसको अपोजिट कर दिया। अगर वो लेफ्ट में देख रहा है तो आपने राइट में कर दिया। सेम चीज सेकंड से थर्ड में हमने क्या देखा था, चीजें अपोजिट, जो ऊपर वो नीचे, जो लेफ्ट वो राइट। तो जो ट्रायंगल लेफ्ट की तरफ एरो कर रहा था वो राइट की तरफ करेगा और सेकंड जो ऊपर था वो नीचे चला जाएगा। उसी लॉजिक से अगर मैं बात करता हूं तो डेफिनेटली ये यहां पे ऐसा रहने वाला है और ये अपोजिट होकर के ऊपर हो जाएगा। इजी है लेकिन सीरीज तो देखनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। तो वही लॉजिक लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द ओनली पॉसिबल आंसर। थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? सर ज्यादा कैसे आएगा? थोड़ा बहुत से काम थोड़ी चलेगा, एग्जाम थोड़ा बहुत से चलता ही नहीं है। ज्यादा तब समझ में आएगा जब इस प्रकार के आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करोगे। एटलीस्ट आपको 30 क्वेश्चंस तो ट्राई करने ही चाहिए। ऐसी और भी सीरीज है, हो सकता है फिगर का क्वेश्चन। आगे वाली कुछ वीडियोस के अंदर मैं आपको डाइस के क्वेश्चंस भी बताऊंगा। बॉक्स फॉर्मेशन, जैसे अगर आपने बर्थडे का केक का बॉक्स देखा हो कैसे ओपन हो जाता है और अपन उसको वापस पैक करके पूरा एक क्यूबिकल बॉक्स बना देते हैं। तो ऐसा हो सकता है आपको एक क्यूब खोल के दे दिया जाए, कहीं पे स्क्वायर, कहीं पे ट्राइंगल, कहीं पे सर्कल बना दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि भैया किसके अपोजिट कौन सा होगा। या फिर ऐसा पूछा जाए अगर मैं इसको बॉक्स बनाऊंगा तो ये कैसा नजर आएगा, 4 ऑप्शंस आ जाएंगे। तो वहां पे जितना इजी लग रहा है उतना इजी नहीं है। सर हमने ये डाइस में पढ़ा था ना, ना ना ना, डाइस अलग चीज है, क्यूब अलग चीज है और बॉक्स फॉर्मेशन टोटली अलग चीज है। बॉक्स फॉर्मेशन टोटली आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। उसकी भी एक वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी शेयर करूंगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, एक अच्छा सा क्वेश्चन करा दो सर। क्या मस्त मस्त ड्राइंग है। चलो ये थोड़ा तगड़ा लग रहा है, इसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं जो पैटर्न, जितना समझ में आए उतना फॉलो करो। कितना है? 4 3 2। इजी है। वैसे ही यहाँ पे 1 2 3 इमेजेस, फिर 2 इमेजेस और फिर एक पान का पत्ता आ रहा है। उस हिसाब से यहाँ पे 3 2, अब क्या होना चाहिए? 1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये गलत है, यहाँ पे तो एक भी नहीं है। यहाँ पे एक है लेकिन साथ में जो गाजर घास थी जो भी थी वो गायब हो गई, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सो दिस कुड बी द ओनली पॉसिबल आंसर। आई गेस आप लोग को एटलीस्ट पैटर्न समझ में आया होगा। जब हमें किसी भी चीज का पैटर्न समझ में आता है ना, तो उसके बाद जो चीज की जरूरत होती है वो होती है प्रैक्टिस। शीट आपके पास अवेलेबल है, पीडीएफ में कई सारे सवाल हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस ट्राई करो बेटा, जितना ज्यादा ट्राई करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। क्या लगता है कुछ और क्वेश्चंस ट्राई कराने चाहिए या आप एक बार खुद से ट्राई करना चाहोगे? एक बार एक ओवरव्यू ले लेते हैं क्वेश्चंस का। यस, सर और भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे ना इसके अंदर, और भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे बेटा। पूरी शीट है बकायदा। एक सेकेंड देखो, एज इट इज पूरी शीट है आपके पास अवेलेबल। अब जैसे ऐसे क्वेश्चंस भी आए थे मोमेंट्स के ऊपर, ये आएंगे। बॉक्स का लुक आ जाएगा, बॉक्स के लुक में लॉजिक आ जाएगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे अगर अपन इसी की बात करते हैं, एक बॉक्स वाला लुक लेके चलते हैं साथ में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं एक बार प्लीज। क्वेश्चन नंबर 14 है, इस बार आंसर मैं नहीं आप लोग करोगे। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है सर, यहाँ पे एक बॉक्स था, आपने उसको लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। कहाँ ले लिया? लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। देन आपने उसको इंक्रीज कर दिया। सी यस और नो? देन आपने उसको क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट के अंदर मैं क्या देख पा रहा हूं, यहाँ पे आपके पास एक बॉक्स था और आपने इंक्रीज करके कितने कर दिए? 2 कर दिए। और नेक्स्ट में क्या कर दिया? 1 2 और 3। अब यहां पे एक लॉजिक लग रहा है, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है और यहां पे कितने हैं? 3 है। सर एक चीज तो मैंने देखी और समझी है, यहां पे बॉक्सेस इंक्रीज ही हो रहे हैं। अगर बॉक्सेस इंक्रीज हो रहे हैं, अगर बॉक्सेस इंक्रीज हो रहे हैं तो उस हिसाब से अब कितने बॉक्सेस होने चाहिए भैया? 3 तो पहले ही थे, अब कितने हो जाएंगे? 4 बॉक्सेस। ऑप्शन नंबर डी इज द ओनली पॉसिबल आंसर, बिकॉज आई हैव सीन इन द सेकंड एंड थर्ड कॉलम हमेशा एक बॉक्स इंक्रीज होता है। यहाँ पे भी एक इंक्रीज हुआ था, यहाँ पे भी एक इंक्रीज हुआ था, तो यहाँ पे भी एक इंक्रीज होना चाहिए। आपको पूरा पैटर्न देखने की जरूरत नहीं है, समय बचाया जा सकता है। टेक्निक से क्वेश्चंस करो, ये गेम्स के लिए नहीं है बेटा। अगर क्वेश्चन 10 से 12 सेकंड के अंदर हो रहा है और अगर क्वेश्चन बहुत इजी है तो 5 से 7 सेकंड के अंदर होना चाहिए बेटा। 5 to 7 सेकंड्स। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी ना, तो एग्जाम में आप एकदम से देखिए ये सोचोगे नहीं क्वेश्चन कैसे कर सकते, क्या टेक्निक होनी चाहिए। ह्यूमन ब्रेन है,
जब भी कोई प्रॉब्लम सामने आती है तो हम उसको एनालिसिस करते हैं, उसमें समय जाता है, वही समय मैं बताना चाह रहा हूँ। एग्जाम में हर तरह का सवाल आएगा, हो सकता है मशीन का क्वेश्चन भी आए जो कि टाइम कंज्यूम करेगा। सर आएगा कहाँ से, टाइम कहाँ से लाऊंगा? इट्स अ गेम ऑफ टाइम मैनेजमेंट। सब बच्चे प्रिपरेशन करके आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन क्यों हो? क्योंकि आपने प्लानिंग अच्छी करी है, टाइम मैनेजमेंट पूरा बनाया है। आपको पता है ये क्वेश्चन तो इमेजेस वाले, फटाफट से 5 से 7 सेकंड में या 8 सेकंड के अंदर क्वेश्चन समाप्त। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने पहले ही प्रैक्टिस कर रखे हैं। क्योंकि जो क्वेश्चंस टाइम कंज्यूम करेंगे उसके लिए समय तो निकालना पड़ेगा बॉस। चलो, क्लियर है क्या? शीट में ऐसे बहुत से सवाल हैं, प्रैक्टिस करो, डाउट्स पूछो। और अगेन, अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ लगता है कि सर समझ नहीं आया, आपने बहुत अच्छा समझाया लेकिन हमारा ध्यान नहीं था, या हमें थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप कभी भी इस नंबर पर डिस्कशन कर सकते हो, 9529906227। भारत सर। यस, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, जो भी डाउट्स हो आप खुल के पूछ सकते हैं, चाहे वो करियर काउंसलिंग को लेकर के हो, चाहे वो नॉन वर्बल रीजनिंग को लेकर के हो, चाहे वो रीजनिंग को लेकर के हो। कभी भी कोई भी दिक्कत आए, यू कैन आस्क।